राज सिन्हा ने कहा, धनबाद बीजेपी के विरुद्ध कांग्रेस में नहीं मिल रहा उम्मीदवार, कांग्रेस चाहे तो दे वॉक ओवर। आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेजी हो गई है। अलग अलग दलों के नेताओं द्वारा जुबानी हमला किया जा रहा है। धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी राज सिन्हा ने इंडिया गठबंधन पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि विपक्षी दलों के पास मेरे विरुद्ध उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है। ऐसे में विपक्ष को धनबाद सीट पर वॉकओवर दे देना चाहिए। राज सिन्हा धनबाद विधानसभा सीट से बतौर बीजेपी उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। धनबाद विधानसभा सीट से लगातार 2 बार विधायक रहे बीजेपी के राज सिन्हा पर एक बार फिर बीजेपी ने अपना भरोसा जताया है। राज सिन्हा को लगातार 4 बार बीजेपी ने टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया है। आज धनबाद के पूर्व सांसद पीएन सिंह के साथ नामांकन करने पहुंचे। यहां नामांकन के बाद राज सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में विकास का एक काम भी धनबाद में नहीं हुआ है। पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं यहां नदारद है। झारखंड की इंडिया गठबंधन सरकार ने एसीबी जांच के नाम पर धनबाद की सड़कों पर गड्ढा करके छोड़ दिया है। धनबाद में हत्या, एक्सटॉर्शन के साथ आर्थिक अपराध हावी है। आज इंडिया गठबंधन की हालत ऐसी है कि धनबाद और बोकारो सीट पर उन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। अन्य दलों से उम्मीदवार को तलाशा जा रहा है। ऐसे में यदि उन्हें उम्मीदवार न मिले तो इंडिया गठबंधन वॉक ओवर दे दे। बीजेपी को आना ही है। जिस प्रकार का चेहरा, चाल, चरित्र ये कांग्रेस सरकार है कि चल रही है, कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की सरकार ने जो किया है। आज देखिए इरफान अंसारी ने क्या बयान दिया। ये उनका जो एक विधायक ने साफ कह दिया कि 2 करोड़ रुपए पर टिकट मिल रहा था, मैंने नहीं दिया तो नहीं मिला। तो ये इनका दर्शा रहा है कि इनकी क्या स्थिति है। और धनबाद में तो आप देख ही रहे हैं, अभी तक कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार अभी नहीं तय कर पाए हैं। वो खोज रहे हैं कि कौन पहलवान हमको मिले तो हम उनके साथ इस राज्य के अंदर नेतृत्व परिवर्तन होगा। कांग्रेस को हिम्मत नहीं हो रहा है कि वो अपना प्रत्याशी यहाँ से दे। अब देखिए जाने वाले लोग हैं तो उनको ऐसी झूठ का बातें गढ़ने की आदत हो गई है। पहले भी वो बातें गढ़े थे कि 5 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरी देंगे, नहीं तो 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। झारखंड की जनता शिबू सोरेन जी के दिशम गुरु के पुत्र से यह उम्मीद करती थी कि वो सच बोले। अगर उनमें है हिम्मत तो दे इस्तीफा राजनीति से। उन्होंने तो नौकरी नहीं दिया, उन्होंने तो 2,000 चूल्हा भत्ता महिलाओं को नहीं दिया, उन्होंने तो 72,000 रुपए हर परिवार को नहीं दिया जो घोषणा किया था। तो अब उसका जवाब क्यों नहीं देते? मैया योजना का मास्टर स्ट्रोक मांग एक तरफ इरफान अंसारी बोल रहे हैं सीता सोरेन पर कितना भद्दा टिप्पणी की है, हम लोग बोल नहीं सकते। तो एक तरफ वो भद्दी टिप्पणी करते हैं महिलाओं पर और दूसरी तरफ महिला सम्मान योजना, ये नाटक। ये झारखंड की महिलाएं बहनें जान गई हैं इनकी सच्चाई क्या है और इनको माकूल जवाब मिलेगा। बांग्ला चोट करने की कोई बात नहीं है, ये तो सच्चाई है। ये आज हमारे आदिवासियों की संख्या घटते जा रही है और उसके जगह पर ये सरकार के संरक्षण में बांग्लादेशी जो है आकर के उनके हक और अधिकार पर अपना जता रहे हैं, अपना पूरी उनके हक को छीन रहे हैं और अपना हक जता रहे हैं। तो यह तो बहुत बड़ा मुद्दा है और ये जवाब देंगे इस बार चुनाव में सारे हमारे भाई। ये जवाब देंगे। अरे नाटक तो झूठ के बुनियाद पर तो लिखे हुए हैं वो। इधर धनबाद के पूर्व सांसद पीएन सिंह ने कहा कि धनबाद की सभी 6 सीटों बीजेपी जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा धनबाद और सिंदरी सीट पर आज राज सिन्हा और तारा देवी ने आज नामांकन किया। ये दोनों सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। उन्होंने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने मैया सम्मान योजना के नाम पर यहाँ को भोली भाली माताओं बहनों को ठगने का काम किया है। यदि जेएमएम कांग्रेस महिलाओं की हितैषी है तो पहले ही यह योजना क्यों लेकर नहीं आई। आज चुनाव से पहले इस मैया योजना को लाने का हजारीबाग में 2 नामांकन में गया था और वहाँ आशीर्वाद सभा भी हुई। ऐसे भी माहौल देख रहा हूँ पूरे झारखंड में। झारखंड की जनता परिवर्तन चाहती है, भारतीय जनता पार्टी का शासन चाहती है और उसका यह बात हेमंत सोरेन जी भी जान रहे हैं कि हमारे खिलाफ माहौल है और इसीलिए चुनाव आया है तो कई प्रकार की योजनाओं को शुरू किए। जैसे उदाहरण दूंगा, मैया योजना इसलिए शुरू किया है
कि जान रहा है कि जनता नाखुश है, अब उसको खुश करने का कुछ पैसा वगैरह देकर खुश करने का प्रयास करें। तो एक झारखंड की जनता उनके क्रियाकलापों से संतुष्ट नहीं है और परिवर्तन चाहती है, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। हेमंत सोरेन हमारा कोई मैया योजना से विरोध नहीं, लेकिन यह ख्याल क्यों नहीं आया 5 वर्ष पहले, यह चुनाव के वक्त क्यों आया? इसलिए आया कि वह जान गए कि जनता हमसे खुश नहीं है, तो उनको खुश करने का कुछ काम है। एक और सवाल है सर, ये राजनीतिक पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग और एनडीए के लोग प्रचार कर रहे हैं। दूसरे जगह से अमेरिका और रूस से लाकर नेताओं को नहीं हम प्रचार मिल रहे हैं। हम अपने भारतीय, यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हमारा उम्मीदवार है तो हम उसके प्रचार करेंगे, अपने पक्ष को रखेंगे, अपने क्रियाकलापों को। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी, रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेंगे हम लोग। देखिए, सुभाष यादव उनके पास जितने, आप चाहे कांग्रेस के पास ले लीजिए, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास ले लीजिए, चाहे आप आरजेडी के पास लीजिए, सारे लोग का चरित्र वही है, वही दिशा, वही दशा रहा है, वही लूट खसोट डकैती मर्डर हत्या करने वाले लोग को ही उसमें ज्यादा जगह मिलता है। आप देखें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लगातार इस राज्य में किस तरह से बड़े बड़े घटना का अंजाम दिया गया। आप धनबाद क्षेत्र ले लीजिए, हमें लगता है कि सैकड़ों का तो हत्या हुआ, हजारों आदमी अवैध माइनिंग के दौरान दब के मरे, जो दब के मरने वाले की संख्या सारे लोग आदिवासी दलित गरीब लोग थे। क्या सरकार इसीलिए बना था कि यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आदिवासी गरीबों का दलितों का जान अवैध माइनिंग के दौरान दब के उनका जान जाएंगे? इसलिए झारखंड की जनता जान चुकी है, धनबाद क्षेत्र की जनता जान चुकी है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल फूल छाप पर मतदान करके अपने हमारे कैंडिडेट राज सिन्हा जी, बड़े भाई राज सिन्हा जी, हमारे जितने कैंडिडेट है सभी लोग को रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतकर हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और सरकार जिस दिन बनेगी, ऐसे भ्रष्टाचारी लोग कभी भी बख्शे नहीं जाएंगे, वो जेल में होंगे।